दोस्तों, एक लड़का आईएएस बन करके और लगभग 8 साल के बाद जब घर पे लौट करके आया तो उसने क्या देखा कि उसकी जो 3 बहनें थीं, वो तीनों बहनें मज़दूरी कर रही होती हैं। एक बिल्डिंग बन रही थी, उस पर ठेकेदार के नीचे काम करती थी। वो ठेकेदार डाँट-फटकार भी करता था। लेकिन अपने भाई को पढ़ा लिखा करके तीनों बहनों ने मज़दूरी करके और ये प्रण किया था कि अपने भाई को आईएएस बनाएँगे। लेकिन भाई जब आईएएस बनने के बाद और जब नौकरी पर चला जाता है, कुछ समय के बाद जब लौट कर के आता है तो घर की हालत और बदतर हो जाती है। वो तीनों बहनें एक झुग्गी में रहती थीं और भाई की रोज़ाना याद करती थीं और मज़दूरी करके अपना भरण-पोषण करती थीं। दोस्तों, जब भाई लौट कर के आता है तो बहनों को पकड़कर फूट-फूट करके रोने लगता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी हैदराबाद की जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक बहुत गरीब परिवार था और ये बिहार से रहने वाले थे, हैदराबाद जाकर के रहने लगे और एक झुग्गी में जाकर के इन्होंने मुकाम किया। इनके माता-पिता थे और एक लड़का था जिसका नाम था नीरज, 3 बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम था मनोरमा, उससे छोटी थी कीर्ति और उससे छोटी थी सुधा। तीनों बहनों ने ये प्रण किया, अगर हमारा भाई अधिकारी बन जाएगा तो हमारा हौसला बदल जाएगा, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। दोस्तों, तीनों बहनों ने अपने भाई को आईएएस अधिकारी बनाने के लिए, सरकारी अधिकारी बनाने के लिए सोचा तो ये था कि पुलिस में जॉब मिल जाएगी फिर भी हमारी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन बहनों ने ये नहीं सोचा कि हमारा भाई बड़ा अधिकारी बन जाएगा, आईएएस बन सकता है। लेकिन बहनों ने कहा, भैया अगर तुम्हें जहां तक पहुंचना है हम तुम्हें पहुंचा करके रहेंगे, चाहे हमें भीख मांगनी पड़े। बहनों ने प्रण किया तो भाई ने कहा कि मैं आखिर मजदूरी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका प्यार और आपकी मेहनत अगर हमारे साथ है तो हम आपको एक दिन वो मुकाम हासिल करके दिखाएंगे जो आपका नाम रोशन हो जाए। तो तीनों बहनें कहती, भैया आप चिंता मत करो। दोस्तों, गरीब घर से थे, एक झुग्गी में रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, माता पिता थे वो कुछ समय के बाद गुजर जाते हैं। लेकिन नीरज पढ़ने में बहुत तेज था, क्लास में नंबर 1 आता था और हर सवाल को अच्छी तरीका से समझता था, क्योंकि वो उस पर सिर्फ एक ही ड्रेस से अपनी गुजर करता था, क्योंकि बहनें मजदूरी करती थी, भाई को पढ़ाती थी, लिखाती थी और उनका सपना था कि भाई सरकारी कोई अफसर या सरकारी जॉब मिल जाए। लेकिन आईएएस तक की उनकी सोच नहीं थी। लेकिन नीरज का प्रण ये था, अगर हमारा यही काम चलता गया तो हम आगे अधिकारी भी बन सकते हैं। लेकिन जहां भी टेस्ट आता था वो हर टेस्ट को निकाल देता था। यहाँ तक हुआ कुछ समय के चलते दोस्तों, आईएएस अधिकारी का जब पद निकलता है, कहते हैं कि वर्षों में कहीं 1-2 निकलता है, तो उसने एक दिन अखबार की दुकान पर बैठा हुआ चाय पी रहा था, वहीं अखबार आता है तो पढ़ने लगता है। जब वो अखबार पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसमें आईएएस पद जो 3-4 निकलते हैं तो उसमें अपना फॉर्म अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद और अपनी बहनों से बात करता है कि बहन, मैंने आईएएस अधिकारी बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए और मैंने फॉर्म अप्लाई किया। तीनों बहनें कहती, भैया अगर तुम इतना बड़ा ख्वाब रखते हो तो मेहनत हम दिन रात करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन इज्जत पर धब्बा नहीं आने देंगे, एक की जगह डबल मेहनत करेंगे। तीनों बहनें मजदूरी करके और तुम्हें अधिकारी बनना देखना चाहते हैं। दोस्तों, जब वो नीरज डालता है जब फॉर्म डालता है तो दोस्तों यहाँ तक होता है कि उसका नंबर आता है। पहले एग्जाम जब होता है, एग्जाम में जाता है तो दोस्तों वो सबसे फर्स्ट आता है। फर्स्ट जब आता है तो उसका कोई, कहते हैं कि बगैर जुगाड़ के कोई काम नहीं होता, क्योंकि गरीब घर से बिलोंग करता था। लेकिन दोस्तों, उसने जो पेपर दिया था, उसने जो काम किया था, उसकी जगह एक दूसरे लड़का को सिलेक्ट कर दिया और उसे 2 नंबर से डाउन कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि गरीब के साथ कोई नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता तो वो मन मार करके वो फेल हो जाता है। बहनों से कहता है, बहन केवल 2 अंक से पिछड़ रहा हूँ,
बहनें कहती भैया अगर अब की बार पद निकलता है तो आप और डबल मेहनत करो, पैसा हम देंगे आपको, कुछ भी करें। लेकिन तीनों बहनें जाती थी, कहीं काम करती थी, बेलदारी करती थी और अपने भाई को अधिकारी बनने के लिए जी जान हाजिर करती हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय, 1 वर्ष के बाद फिर जगह निकलती है। जगह में नीरज फिर से फॉर्म अप्लाई करता है। दोस्तों जब फॉर्म अप्लाई करता है उसके बाद में दोस्तों उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है, सबसे फर्स्ट आता है। एक अधिकारी होते हैं, उससे मिलता है, कहता है साहब पहले मैं भी ये 2 अंक से गिरा हुआ था, लेकिन अब की बार मेरी बहनें मजदूरी करके मुझे पढ़ा रही हैं, माता पिता है नहीं, मैं एक झुग्गी में रहता हूँ, झुग्गी से बिलोंग करता हूँ, मेरी बहनें मजदूरी करती है, सारे दिन बेलदारी काम करती, ईंट गारा करती हैं, उसके बाद मुझे पढ़ाती हैं। अगर हमारा सही हो उत्तर तो मुझे पास कर देना। इतनी कह करके वो अधिकारी नेक था, उसने उसकी मजबूरी को देखा और कहा बेटा आप चिंता मत करो, अगर कुछ भी होगा, अगर आप 1 अंक से भी कम होंगे फिर भी हम तुम्हें अधिकारी बना के रहेंगे। दोस्तों उसी पर सब कुछ दारोमदार था। उस अधिकारी ने उसका नाम लिखा और लिखने के बाद जब उसका इंटरव्यू होता है, वहां पर परीक्षा में कॉपी चेकिंग जो भी होता है, दोस्तों उसने पहले ही भांप लिया था, लेकिन उसे ऐसी जगह कोई नहीं मिली जो वो पिछड़ा हुआ हो। हर जगह वो पास होता जाता है, हर जगह उसका नंबर 1 में आता है। आने के बाद कुछ समय के बाद उसे पता चला, जब उसने ऑनलाइन देखा, पेपर में देखा, तो उसका सिलेक्शन हुआ दिखाई दिया। जब सिलेक्शन हुआ दिखाई दिया तो उसने अपनी बहनों को फोन किया, बहन हमारा काम हो चुका है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और आप अपना ख्याल रखना, मैं घर जरूर आऊँगा और मेरा जब भी जो लेटर आ जाएगा मैं चला जाऊँगा। पढ़ाई जहाँ करता था अपनी बहनों के पास आता है और मिलता है, मिलने के बाद जो उसे डेट मिली थी और वो ट्रेन पर चला जाता है। ट्रेन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ तक होता है कि अपनी बहनों से बात करता रहता है, लेकिन बहनें रोजाना मजदूरी करती हैं, अपना भरण पोषण करती हैं, एक झुग्गी में रहती थी। दोस्तों यहाँ तक हुआ कि जो भाई था अगर कोई फोन नहीं कर पाता तो बहन उससे परेशान हो जाती थी और बहनें मजदूरी करती थी। दोस्तों एक परिवार गरीब था। उसके बाद में जब समय चलते, कहते हैं कि समय का कोई पता नहीं होता है, और लगभग उसने नौकरी 8 वर्ष बराबर की और जब घर पे आता है तीनों बहनों को मजदूरी करते देखता है। शाम को जब बहनें आती हैं तो अपनी बहनों को गले लगाता है, लगाने के बाद रोने लगता है और कहता है बहन आज के अलावा ना ही तुम्हें मजदूरी करने की आवश्यकता है, ना ही तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है, परमात्मा ने सब कुछ सुन लिया है। और उससे पहले उसने एक बहुत आलीशान बंगला बना करके तैयार कर दिया और तीनों बहनों से कहा कल यहाँ से चलना है दूसरी जगह। बहनें कहने लगी कि इस झुग्गी से ही हमें रोजी रोटी मिली है। बोले झुग्गी को नहीं त्यागना है, कभी कभी आते जाते रहेंगे। और जैसे ही वहाँ झुग्गी में सवेरा होता है, झुग्गी के जितने भी लोग होते हैं उसे जब देखते हैं तो सब आकर के फूल मालाओं के हार लेकर के उसका स्वागत करते हैं। वो सबके चरण छूता है और सबका आशीर्वाद लेता है और सबसे प्यार मोहब्बत से बातें करता है। लेकिन उसने जो मकान बनाया था अपनी बहनों को वहां से ले जाता है और ले जाने के बाद उस बंगले में तीनों बहनों को करता है तो बहनें खुशी से झूम उठती हैं। दोस्तों ऐसा ही नहीं होता, कभी कभी हर महीने 1-2 महीने में अपनी झुग्गी में जाया करता था, सब लोगों से मिलता था, सबका आशीर्वाद लेता था। सब झुग्गी वालों को उसके ऊपर गुमान था कि हमारा एक झुग्गी में रहने वाला एक IAS अधिकारी बन चुका है। दोस्तों उसके बाद उसने इतना पैसा इकट्ठा किया, कोशिश की, एक एक करके पहले बड़ी बहन की शादी की, वो भी एक अच्छा अधिकारी अफसर था। बड़ी बहन मनोरमा का विवाह, जिसमें लगभग उसने बहुत सारा धन पैसा गाड़ी माल दिया। उसके बाद में 1 साल के बाद अपनी दूसरी बहन सुधा का मन मुताबिक विवाह किया, वो भी लड़का अधिकारी होता। दोस्तों उसके बाद जब तीसरी बहन उसकी रह जाती है, वो बहन कहती है भैया हमारा विवाह बाद में करना,
जब तक आप शादी नहीं कर लोगे तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि भाभी को कौन रास्ता बताने वाला है, कौन रास्ता दिखाएगा, उसके बाद में हम अपना विवाह करेंगे। वही बात बड़ी बहनों ने कहा, भैया ठीक है आप छोटे हो कोई बात नहीं हो। उसके बाद में दोस्तों वो कहता, बहन पहले मुझे तुम्हें घर से अच्छे घर में पहुंचाना, न जाने तुम्हारी भाभी कैसी आई, मुझे मजबूर होना पड़ा, क्यों आप जानती हो स्त्रियां कैसी आती हैं। अपनी छोटी बहन को समझाता है, समझाने के बाद उसका भी अच्छे अधिकारी के साथ विवाह कर देता है। उसके बाद में दोस्तों उसकी बड़ी तीनों बहनें मिलकर के एक अच्छा रिश्ता लेकर के आती हैं, एक सुलझी हुई लड़की की रिश्ता लेकर आती हैं जो भाई की इज्जत करे, बहनों की इज्जत करे। तीनों बहनों ने मिलकर के अपने भाई को लड़की दिखाई और लड़की बहनों ने पसंद की। भाई कहता है जैसी हमारी बहनें पसंद करेंगी वही चीज, मैंने आज दिन तक एक कपड़ा अपनी पसंदी का नहीं पहना है। तो तीनों बहनों ने मिलकर के अपने भाई का विवाह, अच्छी खासी लड़की थी, अच्छे परिवार से थी, उसके साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद और बहनें भी खुशी मनाती हैं और वो एक झुग्गी में रहने वाला आईएएस अधिकारी बनता है और अपने झुग्गी में महीने 2 महीने में आता जाता रहता था। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि एक छोटी चिंगारी बड़ा रूप धारण कर सकती है और एक बड़ी आग समय आने पर बुझ सकती है। दोस्तों तो ये मत सोचो ये गरीब है, गरीब के पास पैसा ही तो नहीं है और तो सब कुछ है, उसके पास दिमाग है, सब कुछ कर सकता है। दोस्तों पैसे वाले डिग्री खरीदते हैं लेकिन गरीब हमेशा अपनी मेहनत से पास होता है। दोस्तों तो गरीब को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये भूल होती है कि लोग गरीब को गरीब समझ बैठते हैं। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।